हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम एक नए वीडियो में आ चुके हैं। आपके लिए जो जीडीएस में लगे हुए हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो है। और यदि जो लगना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि एट्थ पे कमीशन के बारे में इस वीडियो में जो भी बात रहेगी, जो भी खुलासा रहेगा, वो सारा खुलासा इसमें बताया गया है। क्योंकि बहुत से लोगों की यही कमेंट आ रहे हैं कि जीडीएस को एट्थ पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट में मानते हैं, एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में मानते हैं जीडीएस को। तो इस वीडियो में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए। जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो पेंशनधारी हैं उनको एट्थ पे कमीशन का बहुत लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि एट्थ में कमीशन आपका 2026 से आपकी जो सैलरी आएगी उसमें जुड़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है, क्योंकि मैं भी एक जीडीएस कर्मचारी हूँ, तो मेन बात ये आती है क्या जो इंडिया पोस्ट जीडीएस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को इस चीज का लाभ मिलेगा, एट्थ पे कमीशन का क्या उन्हीं को लाभ मिलेगा, या मैं एक कर्मचारी हूं, मैं भी इंडिया पोस्ट जीडीएस में बीपीएम की पोस्ट पे हूं, आपको पता होगा। तो मैं भी इस बात को लेके उत्सुक हूं कि क्या एट पे कमीशन का लाभ हमें मिलना चाहिए, क्योंकि एट पे कमीशन का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों, क्या जीडीएस को एट पे कमीशन का लाभ मिलेगा? क्योंकि मेन बात ये है कि जो इम्प्लॉयज है, जीडीएस के इम्प्लॉयज है, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो एबीपीएम बीपीएम या डाक सेवक होते हैं उनको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट में जोड़ा गया है। वो हमें जो जीडीएस कर्मचारी है, बीपीएम या एबीपीएम आप लगा लीजिए, उनको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट में मानते हैं। तो क्या हमें इसका एट्थ पे कमीशन का लाभ मिलेगा? क्या इसका कोई नुकसान है? इसमें एबीपीएम की सैलरी कितनी रहेगी यदि आपका एट्थ पे कमीशन लागू होता है सैलरी में? तो बीपीएम की सैलरी कितनी रहेगी, एबीपीएम की सैलरी कितनी रहेगी, डाक सेवक की सैलरी कितनी रहेगी? इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्त। अब मेन बात करूँ कि जीडीएस की जो बेसिक सैलरी रहती है, आपको सबसे पहले तो यही समझना होगा। एक तो लेवल 1 होती है, एक लेवल 2 होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, लेवल 1 होती है जिसकी ड्यूटी टाइम में 4 घंटे का होता है, 4 आवर्स की ड्यूटी रहती है। तो उसकी जो बेसिक सैलरी रहती है बीपीएम की, वो लगभग आपको 12,000 बेसिक सैलरी रहती है आपकी। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, यदि लेवल 2 में यदि आप आते हो तो आपकी बेसिक सैलरी रहती है 14,000, जिसकी ड्यूटी आप 5 घंटे की होती है, जो लेवल 2 में आते हैं जीडीएस कर्मचारी। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप भी जीडीएस कर्मचारी हो तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो जीडीएस कर्मचारी भी सेंटर के एम्प्लॉयज है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन उनको मिलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो अदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको यदि 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो हमारा कुछ महीने या 1 साल के लगभग बाद से हमें मिल सकता है। लेकिन ये मैं बता दूं, आपको कंफर्म मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। आप सेंट्रल एम्प्लॉयज के अंदर ही आते हो जी। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट मानते हैं हमें, जैसे हम 4 घंटे ड्यूटी करते हैं, 5 घंटे ड्यूटी करते हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट मानते हैं। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट की। ठीक है दोस्तों। अब एट्थ पे कमीशन का लाभ है, वो बहुत सी सरकारी जो इम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट इम्प्लॉयज है, मतलब 48-49 लाख के लगभग तो इम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट इम्प्लॉयज है। और जो पेंशनधारी हैं, मतलब लाखों संख्या में लोग हैं, उनको इस एट्थ के कमीशन का बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, वो मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे महंगाई जाएगी तो आपका एट्थ पे कमीशन का आपको लाभ मिलेगा। और वो एट्थ पे कमीशन आपका 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा दोस्तों। तो अब मैं आपको जैसे बताऊंगा कि एट्थ पे कमीशन अब कब लागू हो रहा है, वो तो आपको पता लग गया कि भाई हमें मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन आपके जल्द आने वाला है 1 फरवरी 2000 एक सॉरी 1 जनवरी 2026 से आपकी जो सैलरी आएगी उसमें आपका एट्थ पे कमीशन लागू हो जाएगा। सैलरी में जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा आप जो ये पे कमीशन होता है इसके बारे में जो आता है, कब कब आता है, कैसे क्या आता है, कितनी परसेंट सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी, इस बारे में भी मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हमारा जैसे अब तो एट्थ पे कमीशन 2026 में आएगा, तो सेवन्थ पे कमीशन कब आएगा, तो कब आया था, तो उसके बारे में मैं बता दूं। जो आपका सेवन्थ पे कमीशन है 2016 में आपका लागू हुआ था। और जो सिक्स्थ पे कमीशन है वो आपका 2006 में लागू हुआ था। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई दर हमारी बढ़ती जाती है, उसी प्रकार हर 10 साल में हमारा जो पे कमीशन है वो ज्यादा चला जाता है। जैसे 2006 में सिक्स आया था, 2016 में सातवां आया था, और 2026 में आठवां आ जाएगा। तो हर साल जो सेंट्रिक एम्प्लॉयज है, सरकारी कर्मचारी है,
उनको महंगाई को देखते हुए जो पे कमीशन है वो 10 साल में लागू होता है। तो अब जैसे मेन बात ये है कि जो बीपीएम है, एबीपीएम है, इनकी सैलरी आपको बेसिक पता ही है, 10,000 है, 12,000 है। एबीपीएम डाक सेवक की 10,000 है और बीपीएम की 12,000 है। तो इसमें यदि आपका लागू होगा, यदि आपके मन में बहुत से जो जीडीएस एम्प्लॉयज हैं, जो बीपीएम एबीपीएम है, उनके मन में यही वहम है कि हमें इस 8th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल मिलेगा आपका। लेकिन ऐसा हो सकता है आपको टाइम लग सकता है, कुछ महीने या कुछ साल मान के चलिए, लेकिन आपको लाभ मिलेगा क्योंकि आप सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के अंदर ही आते हो। लेकिन आपको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट के अंदर रखा गया है क्योंकि 4 घंटे की ड्यूटी है। तो आपकी बेसिक सैलरी यदि बीपीएम की हम बात करें, तो बेसिक सैलरी आपकी 12,000 है बीपीएम की। तो वो यदि आपका 8th पे कमीशन लागू होता है तो आपको बेसिक सैलरी लगभग 16 से 18,000 के आसपास देखने को मिलेगी दोस्तों। ज़्यादा 18,000 भी नहीं करते हैं तो आपका 15 से 16,000 के आसपास बेसिक सैलरी देखने को मिलेगी। और बहुत जल्द आपको इस चीज़ का लाभ मिलेगा क्योंकि हमारे पास और भी नोटिफिकेशन आएंगे, और भी मतलब अभी एक कमेटी का गठन किया गया है और हम आवाज़ भी उठाएंगे, जो जीडीएस एम्प्लॉयज़ हैं वो आवाज़ भी उठाएंगे कि हमें भी 8th पे कमीशन का लाभ होना चाहिए। क्या पता आपको 1 जनवरी 2026 से ही 8th पे कमीशन का लाभ मिल जाए दोस्तों। धन्यवाद।